चलिए दोस्तों, इस वीडियो में शुरू करते हैं कि किसी भी शेयर का ट्रेंड कैसे पहचानें। जैसे कि हम लोग को पता है कि शेयर 3 ट्रेंड में मूव करता है, या तो अपवर्ड में होगा, नहीं तो वो डाउन ट्रेंड में होगा, और नहीं तो फिर साइडवेज चलेगा, मतलब एक रेंज बाउंड चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड में क्या होता है कि शेयर जो है वो हाईयर हाई बनाते रहता है, यानी कि लगातार अपने प्रीवियस हाई को तोड़ करके ऊपर जाने का प्रयास करते रहता है। तो सबसे पहला स्टॉक हम लोग देख लेते हैं इसमें, टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा सबसे पहला स्टॉक हमारा रहेगा, टोरेंट फार्मा। तो जैसे कि एक देख सकते हैं, एक साल में इसका रिटर्न भी पॉजिटिव रहा है 32% का। पिछले 5 साल में भी ये जबरदस्त दो 12% का रिटर्न दिया, और जैसे कि देख सकते हैं लगातार हाईयर हाई बना रहा है, यानी कि कभी भी अपने प्रीवियस लो को जो है वो ब्रेक नहीं करेगा। यानी कि जैसे इस लो को इसने क्या किया कि ब्रेक नहीं किया, इसके बाद ट्रेंड लाइन क्या गया है, इसको आया, इसके नीचे नहीं आया, फिर प्रीवियस सपोर्ट के नीचे नहीं आया। अगर यहाँ ऊपर जाके फिर इसके नीचे आ जाता तो फिर ये डाउन ट्रेंड में चला जाता, लेकिन फिर यहीं से ये आगे ऊपर बढ़ता रहा, तो ये जो है प्रॉपर अप ट्रेंड में है। तो चलिए इसके टेक्निकल्स देख लेते हैं क्या है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इसका टेक्निकल्स, देख सकते हैं कि तीनों जगह से हाई हाईयर हाई बनाया हुआ है, यानी कभी भी जो है मार्क साइड से नीचे नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से नीचे आएगा तो फिर ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, यानी कि मूव इसका अनडिसाइड हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि अप ट्रेंड में लगातार बना हुआ है। लेकिन किसी भी शेयर को खरीदने के लिए केवल अप ट्रेंड में होना जरूरी नहीं है। अब देख सकते हैं इसका वैल्यूएशन, वैल्यूएशन इसका डबल पहुंच चुका है, यानी कि इंडस्ट्री पी जो है इसका 35 का है, अब ये 72 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि अब इसको खरीदना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोई भी अगर इसमें अगर टिप आती है तो काफी लंबी चल सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको डबल पी मिला हुआ है। यानी कि इंडस्ट्री पी से ज्यादा पी होता है, तो जनरली उस स्टॉक में लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, इसीलिए उसको जो है वो डबल पी या प्रीमियम वैल्यूएशन उसको मिलता है। तो पहला हम लोग को देख सकते हैं ये टोरेंट फार्मा, ये अप ट्रेंड का एग्जाम्पल हो, यानी कि ये लगातार क्या कर रहा है, स्टॉक हाईयर हाई बना रहा है। देख सकते हैं कि ये लगातार हाईयर हाई बना रहा है, कभी भी गिरता है तो ज्यादा ये ठहरता नहीं है, ये ऊपर जाने की कोशिश करता रहता है। और दूसरा रीजन ये होता है इस स्टॉक का बिजनेस मॉडल, इसका बिजनेस मॉडल बढ़िया है। जैसे कि इसका आरओई देख सकते हैं 25% है, जनरली 15% से ऊपर है तो उसको एक्सीलेंट माना जाता है। इसका इंडस्ट्री पी से सस्ता होना चाहिए, सस्ता तो नहीं है लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन इसलिए इसको मिला हुआ है क्योंकि इसका प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ता है। ईयरली प्रॉफिट इसका हम लोग देख सकते हैं, 22 में कितना था, 23 में कितना हुआ, 24 में भी बढ़ा, 25 में भी बढ़ा, 26 में भी बढ़ा, यानी कि इसका प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ते ही आ रहा है। यानी कि इसका 3 साल का CAGR प्रॉफिट का जो रहा है वो 20% से ज्यादा रहा है। ठीक है, जिसके कारण जो है काफी अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो पहला शेयर हमारा ये रहा। दूसरा हमारा शेयर, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं TCS का, डाउन ट्रेंड का एग्जांपल आप लोग को दिखाते हैं TCS। जैसे कि देख सकते हैं पिछले 5 साल में ये 38% का निगेटिव रिटर्न दिया, ऑल टाइम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ था इसका कोविड, कोविड के बाद यहाँ से लगभग ये 2.5 गुना हो गया, 1900 से बढ़ के 3900 तक चला गया, 42-45 रुपये चला गया, तो 2.5 हो गया ना। लेकिन उसके बाद से जो है इनका अर्निंग गिरना जो है वो शुरू हो गया। 23 के बाद ये ऑल टाइम हाई बनाया अपना 4100 का, 4200 का। उसके बाद से देख सकते हैं इसका चार्ट देख सकते हैं आप लोग, चार्ट में क्या हुआ कि लोअर लो बनाएगा, देखिए, यानी कभी ये ब्रेकआउट नहीं किया है, यानी कि ये लगातार जो है वो ब्रेकआउट नहीं किया है। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये जब से बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से, इसको ऐसे कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से डबल बॉटम बनाया, यानी कि 3200 के आसपास ये डबल बॉटम बनाया, उसके बाद ये ऊपर गया 4500 का हाई बना, उसके बाद ये नीचे जब से गिरना शुरू किया तब से देख सकते हैं ये लोअर लो बना रहा है। यानी कि पहले गिरा 3200 पे गया, फिर 3600 पे गया, फिर नीचे आया, लेकिन अब ये 3600 को ब्रेक नहीं कर पाए, यानी कि 3200 तक ही गया और ये फिर नीचे गिरने लगे। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं लोअर लो, यानी कि कोई भी लो बनाएगा उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। यानी कि आप लोग देख सकते हैं फिर ये गिर के 3200 से 2400 पे आया, 24 से गिर के ये 3200 को क्रॉस नहीं किया और नीचे आ गया। तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। यानी कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि स्टॉक जो है वो लोअर लो बनाता है। अप ट्रेंड में क्या होता है कि स्टॉक जो है वो हाईयर हाई बना जाता है, लेकिन डाउन ट्रेंड में जो है स्टॉक जो है वो लोअर लो बनाता है। तो ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल, ये डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि शेयर लगातार लोअर लो बनाते रहता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है प्रॉफिट का काफी स्लो ग्रोथ होना, या फिर उस सेक्टर में कुछ परेशानी होना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि AI के आने के बाद से जो है वो
लगातार आईटी कंपनियों में जो है बिकवाली चल रही है, क्योंकि एआई के आने के बाद लोगों का अजम्पशन है कि आईटी की कंपनियों को जो है वो प्रॉफिट गिर जाएगा, जिसके कारण जो है वो इनको वैल्यूएशन कम मिलना शुरू हो गया, यानी कि लगातार लोग जो है इसमें बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि पिछले इसका रेवेन्यू भी देख सकते हैं कि रेवेन्यू इसका 5% का है, पिछले 3 सालों में 6% का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है और 5% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। तो ऐसे में शेयर कैसे चलेगा, जबकि इस सेक्टर में ऑलरेडी जो है हेडवाइंस है, यानी कि एआई के चलते डर बना हुआ है कि इन लोगों के प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो ये हमारा रहा टीसीएस, ये डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल है। साइडवेज का एग्जाम्पल देखते हैं। साइडवेज में होगा एसआरएफ, देख सकते हैं केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, ऑल टाइम में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुकी है, यानी कि पिछले अगर 15-20 सालों में देखें तो ये लगभग 200 गुना हो चुकी है, यानी कि ये एक अच्छा स्टॉक है। लेकिन अभी ये क्या है कि रेंज बाउंड काम कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न अभी ओपन हो रहा है, इसका चार्ट पैटर्न आप लोग को दिखाते हैं, देख सकते हैं ये एक रेंज बाउंड है, देख सकते हैं यहाँ से प्रॉपर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस खेला होगा यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि पहले जो क्या है कि 2200 के आसपास इसका सपोर्ट बनता था और 2700 के आसपास यानी कि 2600 के आसपास इसका सेलिंग जोन बनता था। तो ये हो गया साइडवेज का एग्जांपल। फिर ये गया इसको ब्रेकआउट करके, लेकिन ब्रेकआउट ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया, 3200 के आसपास गया, फिर वहाँ से सेलिंग जोन में सेलिंग शुरू हुआ और फिर उसी जोन में आकर अटक गया, यानी कि 2700 के रेंज में ये अटक गया। तो ये हो गया प्रॉपर साइडवेज का एग्जांपल। अब इसमें नया तेजी कब बनेगा, तो नया तेजी इसमें तब बनेगा जब इसका प्रॉफिट काफी अच्छे से ग्रो करेगा और जब ये इस लेवल को क्रॉस करेगा 3250 को क्रॉस करेगा, तब जाके इसमें नया हाई बनने की उम्मीद है। चलिए इसका भी प्रॉफिट का ग्रोथ देख लेते हैं। तो इसका भी प्रॉफिट का ग्रोथ देख सकते हैं पिछले 3 सालों में बहुत खराब रहा है, यानी कि निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, जिसके कारण जो है वो एक साइड में आके अटक गया है, यानी कि एक रेंज बाउंड हो गया है, जिसके कारण ये ज़्यादा मूव नहीं दे पा रहा है। लेकिन शेयर अच्छा है, अगर इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करता है तो ये शेयर भी बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी रखता है, यानी कि संभावना रखता है। तो देख सकते हैं कि तीनों ट्रेंड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इनको खरीदने से पहले आपको हो जाना चाहिए कि हमेशा अप ट्रेंड वाले शेयर को ही खरीदना चाहिए, लेकिन अगर पी हाई है तो नहीं खरीदना चाहिए। अगर उसका प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा आने वाला है तो आप लोग उसमें थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बना सकते हैं।